मुस्कान अक्षय की लाइफ का आखिरी फैसला होगा 27 तारीख को। जी हाँ, डिवोर्स की अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख को मुस्कान और अक्षय एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा होंगे। जी हाँ, दोनों की यही चाहत है कि दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जिस रिश्ते में मान सम्मान ना हो, मर्यादा ना हो, उस रिश्ते में मौत से अच्छा है कि दोनों अपनी राहें अलग कर लें, है ना। इस रिश्ते में अब कुछ नहीं रखा है और मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद तब की जा सकती है जब एक दूसरे के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाए कि कभी हम दोनों एक दूसरे का नज़र मिलाएं तो मिला सकें। पर मुस्कान की लाइफ में इस रिश्ते में लौट कर वापस जाने के लिए कुछ बचा नहीं है। ये रिश्ता आखिर ख़त्म क्यों हो रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ा रिश्ता ख़त्म करने में बीच में जो दरार आ रही है वो है ईगो। और ईगो झुकने नहीं दे रही है। पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। अक्षय का भी वीडियो आ चुका है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुस्कान ने बोला था कि मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, इस रिश्ते में हम आज़ाद करना चाहते हैं अपने पति को, और उसके बाद से मैं कोई कुछ भी लाइफ जीऊँ, किसी के साथ जीऊँ, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रिश्ता जुड़ा रहेगा कोई भी कदम उठाएगी मुस्कान तो उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी। लेकिन जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो वो किसी के भी साथ घूम फिर सकती है, उसके बाद किसी को भी उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है ना। तो यहाँ पर मुस्कान ने वीडियो में तारीख मांगी थी, क्योंकि वो अभी तक इस जो डिवोर्स का केस फाइल किया गया था अक्षय की तरफ से, उसमें कभी भी वो तारीख पे नहीं गई थी, क्योंकि अक्षय की तरफ से पहल की गई थी। तो मुस्कान ने हार मानकर इस रिश्ते को अब फैसला लिया कि इस रिश्ते को ख़त्म किया जाए। तो डिवोर्स की तारीख मांगी कि या तो वीडियो के थ्रू या तो किसी से आप तारीख बता दो और कौन से कोर्ट में है, क्योंकि हम अभी तक गए नहीं है इटावा। तो मैं उस तारीख को वहाँ पर हाजिर हो जाऊँगी और इस फैसले को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, क्योंकि 6 साल महीना मैं नहीं लगा सकती, है ना। तो जिस पर अक्षय का भी प्रतिक्रिया आ चुका है। अक्षय ने वीडियो खुद बनाया है और बताया है 27/7 को कोर्ट का तारीख है, यानी कि जो डिवोर्स की तारीख है। आप आ जाइए मान सम्मान के साथ, हमें भी मान सम्मान दीजिए और हम भी सिग्नेचर करें, आप भी सिग्नेचर करिए, और दोनों की राहें अब अलग होनी चाहिए। क्योंकि मैंने गलती की नहीं है तो मैं झुकूंगा नहीं। ये शब्द, ये पॉइंट आप लोग गौर फरमाइएगा इस पॉइंट पे। अक्षय का कहना है कि इस रिश्ते में भले ही ये रिश्ता मैं ख़त्म कर दूं, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। गलती इस रिश्ते में किसकी है? क्योंकि मुस्कान की गलती है नहीं, और अक्षय बोल रहे हैं कि मेरी गलती है नहीं। तो आखिर गलती किसकी है? वो बच्चा जो जन्माए हो तुम दोनों लोग, उसकी गलती है कि वो तुम्हारी लाइफ में आ गया। गलती एक्चुअली उस बच्चे की है जो तुम लोगों की गलतियों की वजह से वो पैदा हो गया। प्यार किया, शादी की, जिस प्यार के लिए एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज वो इस हद तक शादी का रिश्ता पहुंच गया है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। और जो हो रहा है लड़कियों के साथ हादसा अभी दिल्ली में जो हुआ है, और भी 1-2 जगह हुआ है, उससे तो बेटर है कि इस रिश्ते में भले ही अलग हो जाओ, कम से कम एक दूसरे की जान तो बची रहेगी, है ना। क्योंकि ये ज़माना बहुत ख़राब है, इंसान गुस्से में आपा खो दे रहा है और एक दूसरे की जान ले रहा है। तो इससे बेटर है भैया कि आप अपनी अपनी जान को सेफ रखिए और भले ही अपनी राहें जुदा कर लीजिए। तो अक्षय का कहना है कि इस रिश्ते में मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो झुकूंगा नहीं। प्यार अगर आप करते हो ना, दोनों से कहती हूँ, प्यार जो करता है ना उसे झुकना भी पड़ता है प्यार के लिए। और जिसके अंदर अहंकार आ गया ना, तो वो प्यार नहीं करता, कभी किया ही नहीं है प्यार, कभी वो किया ही नहीं है प्यार, क्योंकि वो अहंकारी इंसान है।
सबसे बड़ी गलती तो अक्षय की यहाँ पर है कि आप कैसे पति हो कि अपने ही बाप के साथ में इतनी गिरी हुई हरकत आपने सोशल मीडिया पर करी कि अपने बाप के साथ में अपनी ही बीवी का रिश्ता नाजायज बताकर सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत उछाली। सबसे बड़ा कहते हैं ना कि पत्नी अपने ससुराल में सब बर्दाश्त कर सकती है अगर पति सही हो तो, और जब पति ही निकम्मा हो तो पत्नी किस तरह से जिएगी ससुराल वालों के सामने। तो सबसे बड़ी गलती तो हमें और ये पूरी पब्लिक को यही दिख रही है कि आप अपनी पत्नी के लिए कितना बड़ा लांछन लगाए सोशल मीडिया पर। शायद आपने उन लोगों को बोलने का अवसर दिया जिनकी कोई औकात नहीं थी, है ना। आपके बाद से न जाने कितने लोगों ने मुस्कान का चरित्र नंगा किया और मुस्कान एक तरह से नंगी हो चुकी है आपके वजह से। वो लाख गलत थी, मैं मानती हूँ कि वो लाख गलत थी, लेकिन आपके घर में गलत थी। सबसे पहले नंगा करने का काम आपके घर से हुआ है, तो सबसे पहली शुरुआत तो आप ही से होनी चाहिए, क्योंकि आपकी माता जी ने पेपर में छपवा दिया कि मेरी बहू बदचलन है। आपने अपनी बीवी के लिए कह दिया कि आपके पिता के साथ उसके नाजायज संबंध है। तो ये गलती नहीं तो क्या है, किसी औरत की इज्जत के साथ आप लोगों ने खुद खिलवाड़ किया और कहते हो कि हम कहीं गलत हैं ही नहीं तो झुकेंगे नहीं। तो भैया इस रिश्ते में उसको तो आगे जाने से बेटर है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म ही कर दे, क्योंकि गलतियां तो सबसे बड़ी आपसे ही हुई हैं। और यहाँ पर दुनिया जान रही है, 4 लोगों को 5 लोगों को खरीद कर अपने तरफ से बुलवा लेने से इंसान सही नहीं हो जाता। इंसान तब सही होता है जब भगवान के नज़र में सही हो, और भगवान के नज़र में सबके लिए एक समान न्याय होता है, इक्वली होता है। भगवान किसी के पैसों से बिका हुआ नहीं है। उसका जिस दिन न्याय आता है ना, तब आंखें खुलती हैं। तो इस रिश्ते को अब कोई नहीं बचा सकता दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि चल क्या रहा है 5-6 महीने से, तो अब फाइनली मुस्कान का भी डिसीजन आ चुका है। और जहाँ पर झुकना दोनों तरफ से नहीं है, जहाँ झुकना दोनों तरफ से स्वीकार नहीं हो रहा है, तो वो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अक्षय तो झुकेगा नहीं साला, और मुस्कान क्यों झुके, और अब क्यों झुके मुस्कान। मैं ये कहती हूँ कि अब क्यों झुके मुस्कान। अगर झुक गई तो उसके मान सम्मान पे ठेस पहुँचेगा और बार बार उसकी लाइफ में झुकाया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी गलती उसके साथ हुई है, क्योंकि उसके चरित्र को तार तार बनाने वाले ये लोग हैं, उसका चरित्र नंगा करने वाले ये लोग हैं। और वो नंगी हो के अब बचा ही क्या है उसके पास कि वो झुकेगी इस रिश्ते में। मैं समझना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में अगर वो मुस्कान झुक भी गई इस रिश्ते को बचाने के लिए, तो अब बचा ही क्या है। जब सरेआम अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर लोग नंगा कर रहे हैं, तो वो झुक के क्या करेगी। अब तो नंगी हो ही चुकी है। जिसमें इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं जिस पति के नज़रों में, तो वो उस पति से दूर होना ही बेटर है, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। जब इतना सब कुछ हो चुका, तो आगे इस रिश्ते में कुछ भी हो सकता है। इससे बेटर है कि इस रिश्ते को ख़त्म ही किया जाए। अभी तक तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम यही कहते थे कि दोनों में थोड़ा सा समझदारी हो, दोनों एक दूसरे के लिए नहीं तो कम से कम बच्चे के लिए सोचें। लेकिन बच्चे के लिए किसी ने नहीं सोचा, अपने अपने के लिए सोचा। तो भैया इससे बेटर है तुम लोग अलग ही हो जाओ, किसी एक की जान जाए आगे चल के। इससे बढ़िया है कि एक दूसरे से जुदा हो जाओ। अभी ये शायद जो ये रिश्ता है 2 साल 3 साल का होगा, मुझे नहीं पता, पर मैं जितना अभी कृष्णा ही 1 साल का अभी नहीं हुआ है। उस बच्चे के बर्थडे आने से पहले ही माँ बाप अलग हो गए। उस बच्चे का भविष्य क्या है। धिक्कार है ऐसे बाप पे जो अपने मुंह मियां मिठू। सबको लगता है कि हम गलत नहीं है, सब इंसान को लगता है सामने वाला गलत है, मैं गलत हूं ही नहीं। और ये भगवान डिसाइड करेगा और भविष्य डिसाइड करेगा कि जिन जिन लोगों ने इसमें मतलब नंगा करवाया है, वो लोग एक ना एक दिन जरूर नंगे होंगे। ये जान लीजिए बेटर, जरूर, क्योंकि भगवान के लाठी में आवाज नहीं होती है, और भगवान के आक्रोश से डरना चाहिए लोगों को। तो अहम फैसला आ चुका है मुस्कान और अक्षय की लाइफ का।
27/7 को इनका अहम फैसला होगा। हमको लगता है कि डिवोर्स की लास्ट डेट होगी, क्योंकि अब मुस्कान भी जाएगी और मुस्कान इस रिश्ते में आगे और नहीं जाना चाहती, तो वो सिग्नेचर करके ही आएगी। बाकी कोर्ट के फैसले के सामने दोनों ही झुकेंगे। जो एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे ना, वो कोर्ट के फैसले के सामने जरूर झुकेंगे। कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। कोर्ट जब तारीख तय करेगी तभी इन लोगों का लाइफ का आखिरी डिसीजन होगा, है ना। ये लोग तो सोच रहे हैं कि बस कागज है, उसमें साइन कर दो, एक दूसरे अलग हो जाए, पर कोर्ट जो चाहेगा वही होगा। वही है वही जो राम रचि राखा, है ना। और मैं यही कहूँगी कि अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के लिए मान सम्मान नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो औरत इतना सब झेली है तो उसके मुंह से इज्जत तो निकलेगी नहीं, मान सम्मान तो निकलेगा नहीं, क्योंकि उसकी इज्जत उसके पति ने ही उड़वाई है सोशल मीडिया पर सरेआम। और वही पति कह रहा है कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो मैं झुकूं कैसे। यानी कि अभी भी अगर मुस्कान झुक जाए, मुस्कान सरेआम माफी मांग ले, तो अक्षय मुस्कान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि अक्षय का कहना है मेरी गलती है तो मैं झुकूंगा क्यों, मैं तलाक दे दूंगा, झुकूंगा नहीं। अगर झुक जाए मुस्कान तो ये तलाक टल सकता है, मैं ये भी कह सकती हूँ। इस रिश्ते को अगर बचाना है तो झुकना पड़ेगा मुस्कान को। अब ये मुस्कान का आखिरी डिसीजन है, बाकी हम कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने सोचा था कि दोनों की रिश्ता बच जाए, लेकिन ये रिश्ता बचाने के लिए एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए कि चलो दोनों मिलके, दोनों से गलती हुई है, पहल किसी से भी हुई हो, चाहे वो अक्षय हो चाहे मुस्कान हो, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, अब भी बच्चे के लिए, तो दोनों मिलकर एक दूसरे के सामने बैठकर, 4 लोग उनके तरफ से 4 लोग उनके तरफ से बैठकर दोनों एक दूसरे की गलतियों को समझे और एक दूसरे से माफी मांगे। कोई एक गलत नहीं है, दोनों ही गलत है, तो दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, तब ये रिश्ता चलेगा। वरना एक के माफी और एक के झुकने से नहीं होता है रिश्ता भाई, कि तुम माफी मंगवा लो, वो बीवी है तो हमेशा तुम्हारे घुटनों पे टेकते रहो, उसको घुटनों पे गिराते रहो, तो तुम्हारा तो आदत हो जाएगा उसको। इतना बड़ा साल 6 महीने से कांड हो रहा है और झुकती रहे, तो फिर आगे तो बहुत लाइफ उसकी बाकी, अभी 20 साल हुआ ही उसकी लाइफ को है तो। और यहाँ पर समझदारी की उम्मीद किससे करें? जो बड़े हैं वो खुद ही ये चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को खत्म किया जाए, खुद बोल नहीं पा रहे हैं तो अक्षय से बुलवाकर वीडियो बनवाकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जहां पर रिश्ता बचाना होता है ना, वहां पे बड़ों को समझदारी दिखानी चाहिए। यहाँ तो कोई बड़ा है ही नहीं भाई, सब। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय।